हेलो इंडिया, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम जिस मुद्दे पे, जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में चलना था। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा हम बातें कर चुके हैं और अब जो हम बातें करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी आपको पता है क्या होती है। तीन इक्वेशंस होती हैं। v = u + at, ओके, s = ut + हाफ at², फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस होती हैं और शायद आपने इनका क्लास 9th में डेरिवेशन भी किया होगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। अब हम काइनेमेटिक्स को यूज करके जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको यूज करके इनका डेरिवेशन करेंगे। तो पहला डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, v = u + at। ये है, कैसे रीड करेंगे इसको? आप सोचेंगे इजी है, आसान है। v = u + at लो कर लिया रीड। नहीं, ऐसे नहीं। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो भी तीनों इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा। अब आप सोचोगे सर अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना हो, एक सिंपल सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चली जा रही हो, मतलब एक्सेलरेशन उसके अंदर हो ही ना, एक्सेलरेशन जो है उसके अंदर जीरो हो और सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चली जा रही हो, फिर कौन सी इक्वेशंस लगती हैं? तो सिंपल सा जवाब है, फिर इक्वेशंस नहीं लगती, फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर ली जाती है सारी चीजें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन है तो सारा जो डेटा है, सारी जो वैल्यूज है, इन फॉर्मूला की हेल्प से डेराइव करते हैं। तो अब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तीनों इक्वेशंस को डेराइव करने जा रहे हैं, जिसमें पहली इक्वेशन हम डेराइव करेंगे v = u + at। ओके, तो एक डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं, उस डायग्राम की हेल्प से अपनी कहानी को सॉल्व करेंगे। कि ये लीजिए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही हमारा उद्देश्य है। ओके, पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B, दो पॉइंट्स ले लिए A और B। ओके, अब ऊपर में डिस्टेंस इसको शो कर रहा हूं, डिस्टेंस को शो कर रहा हूं ऊपर। ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट मतलब जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं वो ले लिया है। ये पॉइंट A है, मान लो यहां तक जो डिस्टेंस है वो x है, O से पॉइंट A की डिस्टेंस x है, और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस, या फिर इसको x0 मान लो, इनिशियल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो इनिशियल डिस्टेंस जो कि x0, कुछ दूर चल गई, यहां पहुंच गई तो फाइनल डिस्टेंस मान लो x है। ओके, यहां मान लो, यहां टाइम, नीचे टाइम ले लेते हैं, यहां पे मान लो टाइम 0 था। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट यहीं से चलना स्टार्ट हुई है, यहां पे टाइम 0 था। कुछ देर बाद जब ऑब्जेक्ट x दूरी चल गई तो उसके द्वारा लिया गया टाइम t होगा। ऐसे ही वेलोसिटी मैं मान रहा हूं, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u हुआ करती थी और यहां पे फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो कहानी ऐसी है कि पॉइंट A जहां पे टाइम 0 है, इनिशियल डिस्टेंस x0 मान ली मैंने ओरिजिन से, उस जगह पे पॉइंट A पे इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है। मान लो ऑब्जेक्ट ने u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो निश्चित रूप से वेलोसिटी चेंज होगी, तभी तो एक्सेलरेशन है। मान लो फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, और जो डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस, वो कितनी हो गई ओरिजिन से x, ओरिजिन से ये डिस्टेंस x0, ये डिस्टेंस x। क्लियर है? तो अब यहां स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, सिंस क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन A होता है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी में चेंज हो गया फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में कितना टाइम लग रहा है यहां से यहां तक t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो v माइनस u इज इक्वल टू आ जाएगा at। तो यहां से v इज इक्वल टू आ जाता है u प्लस at। तो ये है कहानी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये बताती है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्लियर है बात? वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। पहली इक्वेशन हो जाती है। नाउ द टर्न ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डेराइव करेंगे यहां से? तो इजी है, क्या है, हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। सिंस एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक की एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए पे कुछ और वेलोसिटी थी, बी पे कुछ और वेलोसिटी थी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस हो गई x माइनस x नॉट। टोटल यहां से यहां तक कितना चला, ये x है, ये x नॉट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगी s इज इक्वल टू x माइनस x नॉट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x माइनस x नॉट। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी x माइनस x नॉट अपॉन लिया गया टाइम कितना है, स्मॉल t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो x माइनस x नॉट इज इक्वल टू आ जाता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छी बात है। अब एवरेज वेलोसिटी का मैं एक फॉर्मूला और जानता हूं, और अगर नहीं पता है तो आप समझ लो, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जैसा मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जोड़ा प्लस जोड़ा डिवाइडेड बाय जितनी भी क्वांटिटीज हैं उससे डिवाइड करते थे, ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो बता देंगे क्योंकि v एवरेज का हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये हो जाता है x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v एवरेज की वैल्यू v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। अभी नहीं आएगा, अभी क्या है, ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू को इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में रखना होगा। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर रहे हैं जो कि होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये डेराइव कर रहे हैं, क्लियर यहां से, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें डिस्टेंस आ रही है, अच्छी बात है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी को यहां से हटाना होगा, ठीक है। टाइम तो है, टाइम को छोड़ देंगे, लेकिन फाइनल वेलोसिटी को हटाना होगा। कैसे हटा सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को? क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, सिंस फर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है, क्या बताती है कि भैया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इस मान को यहां पुट कर दे तो ये हो जाएगा x माइनस x नॉट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेगा, u प्लस at, ओके। फाइनल वेलोसिटी की जगह प्लस u की जगह u आएगा, ओके आ गया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2 है, होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय टाइम है तो एक काम कर ब्रैकेट में बंद करो, मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दे शानदार तरीके से। कोई शक? बेशक, ओके। तो फिर ये हो जाता है x माइनस x नॉट, बोले तो x माइनस x नॉट की जगह चाहे तो हम यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितनी होगी वो लिख सकते हैं, वो बता रखा है s होगा। x माइनस x नॉट मतलब ये दूरी माइनस ये दूरी इज इक्वल टू ये बची ये दूरी, उसकी जगह मैं s पुट कर दूंगा, बाद में पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस u 2u, ओके, at, बढ़िया, डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। एक काम करते हैं t का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2ut प्लस at इंटू टी at स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को यहाँ, अब दोनों के डिवाइड में था तो इंडिविजुअली इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से, इस वाले टर्म को भी डिवाइड करते हैं। तो 2u2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचा ut, ओके, प्लस at स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 है तो इसे लिख सकता हूं हाफ at स्क्वायर, ओके। x माइनस एक्स नॉट की जगह x माइनस एक्स नॉट लिख दो, बाद में बता दो, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट क्या है, टाइम t में चली गई डिस्टेंस है, इज डिस्टेंस इन टाइम स्मॉल t, इस टाइम में चली गई डिस्टेंस है। सो ऐसे लिख दो कि x माइनस एक्स नॉट जो है डिस्टेंस का सिंबल s ले लिया है सब, ये वैल्यू यहां रख दो तो ये हो जाता है s इज इक्वल टू टाइम t में चली गई दूरी x माइनस एक्स नॉट की जगह s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इनटू टाइम प्लस हाफ, ओके, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। यही है, अरे यही है। अच्छा अब सुनो, अगर यही एक्सेलरेटेड मोशन ना होती, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती, तो भैया एक्सेलरेशन जीरो होता, तो फिर ये वाला एक्सेलरेशन जीरो होती, ये टर्म खत्म हो जाता, तो आता डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि जनरल फार्मूला आपने पढ़ रखा है। यही तो फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन है तो ये टर्म ऐड हो जाता है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होता तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती। उस केस में किसी पर्टिकुलर टाइम t के अंदर चली गई दूरी का फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हमें थर्ड इक्वेशन डेराइव करनी है जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ओके, ये लाना है, लाते हैं। तो वैसे ही चलते हैं जैसे पहले चले थे। कैसे चले थे पहले भाई, याद दिलाओ, क्योंकि सिंस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले होता था, क्या होता था पहले, v एवरेज इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एक्स नॉट, ओके, अपॉन में लिया गया टाइम, यहां से यहां तक कितना, a से b तक कितना टाइम ले रहा है ऑब्जेक्ट t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आ जाता है v एवरेज इनटू t। क्लियर है कहानी, ओके। इक्वेशन नंबर, कुछ भी नाम दे दो इसको क्योंकि मैं आगे भी कुछ टर्म्स यूज करूंगा। अब एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, क्योंकि हम तो जानते हैं भैया एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी, ओके, प्लस इनिशियल किस वेलोसिटी से चला था डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज मीन, ओके, टाइम, समय, ये बड़ा बलवान है, इंपॉर्टेंट है, घर वाले भी कहते रहते हैं टाइम से कर, तो भैया टाइम से कर, क्या कर, वो तू खुद देख। एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब टाइम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है v u प्लस at। तो भैया टाइम कितना हो जाएगा, यहां से at की वैल्यू हो जाएगी v माइनस u, तो टाइम की वैल्यू हो गई v माइनस u बाय a, बहुत वैल्यू है टाइम की, ओके। इन दोनों मान को, एवरेज वेलोसिटी और टाइम के मान को यहां छेप दे, छाप दे। सो व्हाट विल बी द आंसर, x माइनस एक्स नॉट बोले तो डिस्टेंस, इसकी जगह x लिख सकता हूं, बाद में लिखूंगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आ जाता है क्या, v एवरेज की जगह पे ये रहा, v प्लस u बाई 2 को मैं लिख सकता हूं, u प्लस v बाई 2 लिख देता हूं, ओके, ऐसे लिखा रहने दो, v प्लस u बाई 2 फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ओके, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। टाइम की जगह पे ये वाली वैल्यू v माइनस u बाय a, मैंने ऑलरेडी इसको u प्लस v बाय 2 की जगह v प्लस u बाय 2 लिखा था, ठीक है ना।
ताकि अब देखिए v प्लस u और v माइनस u का बाइजेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है। आइडेंटिटी पढ़ी है 10th क्लास में, a प्लस b और a माइनस b का मल्टीप्लाई करने की। तो v प्लस u और v माइनस u का मल्टीप्लाई हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का a में हो जाएगा 2a। x माइनस x नॉट की जगह सीधे मैं आपको बता देता हूं ना, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। x नॉट क्या था, यहां तक की दूरी, x क्या है, यहां तक की दूरी। तो यहां तक की दूरी को कैसे डिनोट करेंगे, इस वाली दूरी में से x नॉट को माइनस करके ये दूरी मिल जाती है। तो x माइनस x नॉट की जगह सीधे लिख देता हूं s। सीधी बात, नो बकवास। ओके, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स के अंदर यही जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। अब सुन, अगर यहां भी एक्सेलरेटेड मोशन ना होती, ओके, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता। एक्सेलरेशन अगर जीरो होता मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाती, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्योंकि फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो जितनी फाइनल वेलोसिटी थी उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी रहती, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू u आ जाता। क्लियर है ना बात? मैं वेरीफाई कर करके देख रहा हूं कि बाकी में ठीक आ रहे हैं या फिर मतलब ये ऐसे ही सब बना दिए हैं टाइम पास के लिए। अब सोचेगा हो गई सब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। नहीं, एक और इक्वेशन मैं बताने जा रहा हूं, वो मजेदार है, वो इक्वेशन भी बहुत मजेदार है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, हमें अब काइनेमेटिक्स के अंदर फोर्थ इक्वेशन डेराइव करनी है। आप सोचोगे तीन ही इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, हाँ तो ठीक है, तीन इक्वेशन पढ़ी हैं। अब हम एक्सटेंडेड क्लास में हैं, 11th क्लास में है। 9th में तीन इक्वेशन पढ़े थे, अब हम 11th में चार इक्वेशन पढ़ेंगे। अब मैं फोर्थ इक्वेशन में ये पता करूंगा, फोर्थ इक्वेशन है Snth is equal to u plus a by 2 ब्रैकेट में 2n-1। मैं ये पता करूंगा कि चलती हुई कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है या कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना दूरी चलेगी। मान लो मोशन स्टार्ट होने के बाद 50 सेकंड की मोशन है, मान लो हमसे पूछा जाए कि 11वें सेकंड में कितना चली है ये ऑब्जेक्ट, तो भैया किसी पर्टिकुलर सेकंड में अगर तेरे को उसके द्वारा चली गई दूरी निकालनी है तो तुझे ये हेल्प करेगी, फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जो कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी बताती है। तो Snth क्या डिनोट कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर 10वें सेकंड में चली गई दूरी या nth सेकंड में चली गई दूरी, nthवें सेकंड में चली गई दूरी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन बाय 2 into n। n क्या है, कितने सेकंड बाद, कि कौन से सेकंड में चली गई दूरी निकाल रहा है तू, तो मैं 11वें सेकंड में चली गई दूरी निकाल रहा हूं, तो यहाँ n की वैल्यू 11 हो जाएगी। डायग्राम बना रखा है, ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया O से, ओके, और मान लो A तक पहुंची, ठीक है। A तक पहुंचने में जो टोटल दूरी उसने चली है वो Sn-1 से डिनोट की है मैंने। A तक पहुंचने में जो टोटल दूरी है वो यहां से यहां तक Sn-1 ली है। S मतलब दूरी, n-1 बोले तो कितना टाइम, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है n-1 लगा है, तो n-1 टाइम में चली गई दूरी Sn-1। ऑब्जेक्ट नहीं रुकी, अभी भी नहीं मानी, वो चलती जा रही है, लगातार बढ़ते हुए या घटते हुए वेलोसिटी से चलती जा रही है और यहां पहुंच रही है B पर। मान लो B तक पहुंचने में टाइम n लग रहा है और n टाइम के अंदर चली गई दूरी है उसके द्वारा Sn। टोटल दूरी कितनी हो गई अब Sn। स्टार्टिंग से लेके A पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लग रहा था n-1 और दूरी कितना चल रहा था Sn-1, और स्टार्टिंग से O पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में दूरी चल रहा है Sn और टाइम कितना लग रहा है n। तो मुझे तो भैया देखो n-1 और n इस बीच में कितना टाइम हुआ, 1 सेकंड का। ये मान लो n की वैल्यू 10 है तो n-1 कितना हो जाएगा 9। तो ये 1 सेकंड में A से B तक पहुंच गया। 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है उसी को डिनोट करते हैं हम Snth से।
इजी है एस एन निकालना। कैसे? एक काम करो ना, एफ एन में से भैया एस एन माइनस वन को माइनस कर दो, ये दूरी में से ये वाली दूरी को माइनस कर दो तो यही बचनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पता करता हूं n सेकंड में ये रहा, कितनी दूरी चल रहा है fn। तो इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं, टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड, टोटल कितना डिस्टेंस चल रहा है fn। इक्वेशन हो जाएगी sn इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है n, टाइम इस बार n है तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी तरीके से टोटल डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड। अब देखिए n माइनस 1 सेकेंड में टोटल कितनी दूरी चल रहा है sn माइनस 1, तो sn माइनस 1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो u ही है, और टाइम अभी देखो टाइम कितना लग रहा है n माइनस 1 टाइम की बात कर रहे हैं, तो u इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और नया टाइम n माइनस 1 है तो उसका स्क्वायर आ गया। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करते हैं। देखिए 1 क्या है, ज्यादा दूरी है, और 2 क्या है, कम दूरी है, क्योंकि ये n टाइम में चली गई दूरी है, ये n माइनस 1 टाइम में चली गई दूरी है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो माइनस कर लो sn इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है sn माइनस 1। ओके, इधर राइट हैंड साइड को माइनस करना स्टार्ट करो। un में से un माइनस 1 को माइनस करना है, तो un में से माइनस करना है u ब्रैकेट में n माइनस 1। ओके, और यहाँ हाफ a n स्क्वायर में से हाफ a n स्क्वायर में से माइनस करना है नीचे वाले को, तो माइनस हाफ a ब्रैकेट में बच रहा है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं इस इक्वेशन को। अच्छा, इसकी जगह आप अगर अभी लिखना चाहो तो लिख देते हैं sn मतलब n टाइम में चली गई दूरी, sn माइनस 1 बोले तो n माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। इन दोनों का माइनस करके हमें क्या मिलेगा, उस पर्टिकुलर nth सेकंड में चली गई दूरी, जैसा कि यहाँ डायग्राम में मैंने आपको समझाया था। तो ये हो गया उस पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी जिसका हम डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। तो un में से इसको माइनस करो, un माइनस u का मल्टीप्लाई कर, माइनस un माइनस माइनस प्लस का u। ओके, यहां से हाफ a इसमें भी है, हाफ a इसमें भी है, तो कॉमन ले ले, हाफ a कॉमन लेने के बाद यहां बचा n स्क्वायर, और यहां बचेगा माइनस साइन के साथ माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। un से un को उड़ा, ये बचा u। ओके, प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर n माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन कर, n a स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2n माइनस का। ओके, अब यहां माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, या फिर यही कर देते हैं, मैंने यही कर देता हूं। माइनस हटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने ये जो माइनस साइन था ब्रैकेट के बाहर उसको हटाया है। n स्क्वायर से n स्क्वायर को बाई जब रिहा करो, जाने दो, कैल खाने से मुक्त करो, u प्लस हाफ, ओके 2n। ओके, बढ़िया है, पहुंचने ही वाले हैं, लग रहा है ऐसा पहुंच रहे हैं 2n, और यहाँ ये माइनस 1 साइन था, माइनस 1 साइन था, तो 2n माइनस 1, 2n और ये माइनस 1, तो sn इज इक्वल टू आ जाता है अपने पास u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये है फोर्थ इक्वेशन इन काइनेमेटिक्स, जिसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी को फाइंड आउट करते हैं। दैट्स ऑल।